तो हेलो दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि जाओ फैंग को उसकी पुरानी मेमोरी याद आ गई थी, जिसकी वजह से तो उसको अपने अंकल पे काफी गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो वहाँ पर डिसाइड कर लेता है कि वो उनसे बदला जरूर लेगा। तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि जाओ मैंग को भी अपने बंदों पे काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया था। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम जाओ मैंसन के अंदर जाओ मैंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपने ही बंदों को कह रहा था कि मैं बस तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने जाओ फैंग को मेरे सामने हाजिर नहीं किया तो समझ जाना कि तुम्हारी मौत भी तय हो चुकी है। जो सब सुनने के बाद तो वो दोनों ही बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं और इसके बाद वो सीधा ही जाओ फैंग की तलाश में निकल गए थे। उनके वहाँ से जाने के बाद जाओ मैंग अपने बेटे जाओ जुआन से कहता है कि सिटी लॉर्ड तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अगर हमें इस जाओ फैमिली को हासिल करना है तो तुम्हें किसी भी तरीके से सिटी लॉर्ड का दिल जीतना होगा। मैंने अभी अपने दोनों बंदों को जाओ फैंग की तलाश में लगा दिया है, वो जल्दी जाओ फैंग की खबर हमें यहाँ तक पहुँचा देंगे। चलो अब तुम मुझे बताओ कि अगर जाओ फैंग तुम्हें मिल गया तो तुम उसके साथ क्या करोगे। अपने फादर की ऐसी बात सुनकर तो जाओ जुआन भी हैरान हो गया था और वो अपनी मेड को वहाँ से जाने का इशारा करता है, जिसके बाद वो वहाँ पे अपने फादर से कहता है कि फादर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बातों पे ध्यान नहीं दिया कि आखिर आपने क्या कहा। मैं उस मेड के ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि मैंने आपके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। जो सुनकर तो उसके फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको एक चमाट मारते हैं। इसके साथ ही वो उससे कहते हैं बेहतर होगा कि तुम अपनी नजरों का इस्तेमाल सही काम में लगाओ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर तुम जाओ फैमिली को पूरी तरीके से हथियाना भी चाहते हो या नहीं। अगर हमें इस जाओ फैमिली पे पूरी तरीके से कंट्रोल करना है तो हमारे सर पर सिटी लॉर्ड का हाथ होना बहुत जरूरी है। वैसे भी सिटी लॉर्ड तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम जाकर सिटी लॉर्ड को अपनी तरफ कन्विंस कर लो। उनकी इस तरीके की बात सुनकर तो जाओ जुआन भी कहता है कि फादर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बात अब अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। जो सुनकर तो उसका फादर उससे कहता है कि अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो तुम खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी यहाँ से। अपने फादर को इतना गुस्से में देखकर तो जाओ जुआन तुरंत ही वहाँ से 9-11 हो जाता है। वहीं अपने बेटे की ऐसी हरकत देखकर तो जाओ मैंग काफी परेशान हो गया था। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम जाओ फैंग को एक घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो रहा करता था। जिसके बाद वो अपनी मेड से कहता है कि जीसुआई मुझे अभी यहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए मॉन्स्टर वाली रोड पर जाना होगा। जब तक मैं वहाँ से वापस नहीं आ जाता तब तक तुम्हें इसी घर में रहना होगा और तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल पूरी अच्छी तरीके से रख लूंगा, बस तुम यहाँ पर ध्यान देना कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी हर्ट ना कर पाए। जो बात तो जी सुआई भी समझ जाती है। जिसके बाद तो जाओ फैंग वहाँ से जाने के लिए अपने घोड़े पर बैठ चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर जी सुआई उसे रोक देती है और उससे कहती है कि मास्टर आप अपना ख्याल रखना, आप अकेले ही इस सफर पर जा रहे हो। उसको इतना फिक्र करते हुए देखकर तो जाओ फैंग भी उसके लिए खुश हो गया था और फिर उससे कहता है कि जीसुआई तुम मेरी चिंता मत करना, वैसे भी मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, मुझे अभी अपने जाओ फैमिली का बदला भी पूरा करना है। जिसके बाद वो सीधा ही वहाँ से निकल जाता है। जाओ फैंग के वहाँ से जाने के बाद तो जीसुआई वहाँ पर कहती है कि यंग मास्टर तो अब काफी ज्यादा बदल चुके हैं, लेकिन मैं उनके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि उनके अंदर पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। वो ये सब कुछ वहाँ पर कह ही रही थी कि तभी हम वहाँ पर वही दोनों मास्क वाले बंदों को देखते हैं जो कि जीसुआई पर नजर रखे हुए थे। साथ ही वो इसकी रिपोर्ट वहाँ पर अपने मास्टर को देने भी चले गए थे। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम जाओ फैंग को काफी सारे बीस्ट से फाइट करता हुआ देखते हैं। जिन बीस्ट से डील करने में तो जाओ फैंग को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। इसके साथ ही थोड़ी देर में उसने वहाँ पर उन बीस्ट का सफाया भी कर दिया था। जिसके बाद वो वहाँ कूल तरीके से कहता है कि जुबा जी अब बताओ आखिर इसके बदले मुझे कौन से रिवॉर्ड मिलेंगे। जो सुनकर तो जुबा जी इससे कहता है कि जाओ फैंग तुम्हें इतना खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ये बीस्ट मरे नहीं है। उसके इतना कहने की देर थी कि उन बीस्ट ने उस पर अटैक कर दिया था और इसके साथ ही वहाँ पर एक फनी सा सीन क्रिएट हो गया था। लेकिन इसके कुछ देर बाद उसने फाइनली जाकर उन बीस्ट को हरा भी दिया था। उन बीस्ट को मरा हुआ देखकर तो जुबाजी उसे बताता है कि तुमने यहाँ पर टोटल 3 बीस्ट को मारा है, जिसकी वजह से सिस्टम ने यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ को एक लेवल बढ़ा दिया है। जो सुनकर तो जाओ फैंग काफी खुश हो गया था और वो कहता है कि ये तो मैं जानता ही था कि इन बीस्ट का मेरे सामने कोई भी मुकाबला नहीं है। वहीं उसके चेहरे की हालत तो बहुत ज्यादा बेकार दिखाई दे रही थी, जिसे वो तुरंत ही साफ करने लगता है। लेकिन तभी जुबाजी उससे कहता है कि तुम्हें इतना खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने अभी बस बहुत छोटे लेवल के मॉन्स्टर्स को मारा है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो जाओ फैंग उससे कहता है कि अभी मैं जिस स्टेज पर हूँ उस हिसाब से तो इन मॉन्स्टर्स को मारना ही मेरे लिए काफी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे करके ही मेरी स्ट्रेंथ बढ़े। उसकी ऐसी बात सुनकर तो जुबाजी उससे बताता है कि तुम्हारी ये एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि अगर तुम हायर लेवल वाले बीस्ट से फाइट करोगे तो इससे तुम्हारी कॉम्बैट पावर के साथ साथ
तुम्हारे एक्सपीरियंस पॉइंट भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जाओ फेंग को तो वहाँ पर एक छोटी सी आंट दिखाई देती है जो कि अपना वहाँ पर खाने का सामान लेकर जा रही थी। जिसके बाद तो ज़ुबाजी की नजर भी उस आंट की तरफ चली जाती है और फिर वो उसे बताता है कि ये तो सीलिंग आंट है, तुम्हें इनसे थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। लेकिन जाओ फेंग तो उसकी हर एक बात को इग्नोर कर देता है और वो उससे कहता है कि आखिर ये भला छोटी सी चींटी मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है। वहीं वो चींटी तो अब काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि जाओ फेंग ने उसके खाने का सामान उससे दूर फेंक दिया था। लेकिन जाओ फेंग को तो उस चींटी की कोई भी बात समझ नहीं आती कि आखिर वो करना क्या चाहती है। जो सुनकर तो ज़ुबाजी उसे बताता है कि ये चींटी एक इशारा दे रही है कि उसे एक नया खाना मिल चुका है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो जाओ फेंग उसे लाइटली ले लेता है और वो कहता है कि आखिर ये छोटी सी चींटी मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है। वहीं वो उसके साथ कुछ मजाक मस्ती करने लगता है। उसे इस तरीके से हरकत करते हुए देखकर तो ज़ुबाजी काफी परेशान हो गया था और वो उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि ये चींटियां हमेशा झुंड में रहती हैं, मुझे लगता है कि जल्दी इनकी टीम यहाँ पर आने वाली होगी। उसका ये कहना काफी सही था क्योंकि उसके पीछे पूरी की पूरी सीलिंग आंट की आर्मी आ रही थी। जो देखकर तो जाओ फेंग तुरंत ही दुम दबा के वहाँ से भागने लगता है। तो वहीं ज़ुबाजी तो सीधा जाकर जाओ फेंग के सर पे चढ़ गया था। उन दोनों की फटके वहाँ पर 4 हो चुकी थी क्योंकि वो चींटियां काफी ज्यादा तादाद में थी। वो एक दो को तो संभाल सकता था लेकिन इतनी सारी चींटियों को संभालना उसके बस की बात नहीं थी। इसके बाद तो जाओ फेंग बड़ी ही तेजी से वहाँ से भागने लगता है लेकिन उनमें से एक चींटी ने तो ज़ुबाजी की पूंछ ही पकड़ ली थी। जिसकी वजह से ज़ुबाजी उससे कहता है कि तुम चाहकर भी इनसे भाग नहीं सकते क्योंकि इनकी रफ्तार तुमसे काफी ज्यादा है, तुम्हें बस अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। जो सुनकर तो जाओ फेंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही वहाँ से एक लॉन्ग जंप मारकर उन आंट की अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है। जिसके बाद वो सीधा एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उन आंट्स का घर था। जो देखकर तो ज़ुबाजी काफी ज्यादा घबरा गया था। वो कह रहा था कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर जाओ फेंग उससे कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि जितनी ज्यादा मैं मॉन्स्टर्स को किल करूंगा उतनी जल्दी मेरा ब्रेक थ्रू होगा, इसलिए अब इस चांस को मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। के बाद तो वो सीधा जाकर उन आंट्स के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गया था। जो सब कुछ देखकर तो ज़ुबाजी उससे कहता है कि तुम तो आज मुझे यहाँ पर मरवा के रहोगे। लेकिन जाओ फेंग के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो तुरंत ही वहाँ पर अपनी फायर्स को एक्टिवेट कर लेता है जिसके साथ ही उसने अपने चारों तरफ फायर का एक गोला बना लिया था और उस गोले की वजह से वहाँ पर चारों तरफ आग लग चुकी थी जो कि उन चींटियों को उसके पास नहीं आने दे रही थी। लेकिन वो चींटियां लगातार ही उसकी तरफ तब भी बढ़ रही थी जिसकी वजह से वो चींटियां लगातार ही मरने लगती है और इससे जाओ फेंग के एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। वहीं उन चींटियों के मरने की वजह से ज़ुबाजी का लगातार ही रैलम ब्रेक थ्रू हो रहा था और अब वो फाइनली जाकर वॉरियर रैलम के 9 स्टार में ब्रेक थ्रू कर लेता है। वहीं अपनी पावर्स को इतनी जल्दी बढ़ता हुआ देखकर तो जाओ फेंग कहने लगता है कि अगर मैं इसी तरीके से और भी मॉन्स्टर्स को हंट करता रहा तो जल्दी मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर तो ज़ुबाजी भी उससे कहता है कि तुम्हारी ये फायर कंट्रोल टेक्निक सच में काफी ज्यादा औसम थी, लेकिन आगे से तुम और भी ज्यादा सतर्क रहना, क्या पता तुम्हें कैसे मॉन्स्टर्स से फाइट करनी पड़े। भी वहाँ पर जाओ फेंग ज़ुबाजी से कहता है कि देखो मैंने यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को किल किया है तो मुझे इसका कोई ना कोई इनाम तो जरूर मिलना चाहिए। जो सुनकर तो ज़ुबाजी इससे कहता है इनाम, आखिर अब कौन सा इनाम बाकी रह गया। उसको इस तरीके से बात करता हुआ देखकर तो जाओ फेंग वहाँ से अपना एक खंजर बाहर निकाल लेता है और उस पर धार लगाते हुए इससे कहता है कि लगता है चांद अभी काफी ज्यादा खूबसूरत और भी हो सकता है, मुझे बस इसको लाल करने की देरी है। उसको इस तरीके से बात करता हुआ देखकर तो ज़ुबाजी की वहाँ पर फटके 4 हो चुकी थी। वो वहाँ पर डरते हुए उससे कहता है कि आखिर अब तुम इस खंजर पर इतनी ज्यादा धार क्यों लगा रहे हो। जिस पर तो जाओ फेंग वहाँ पर कहता है कि लगता है यहाँ पर अब मारने का टाइम आ चुका है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो ज़ुबाजी और भी ज्यादा घबरा गया था और वो तुरंत ही वहाँ पर कहता है कि मुझे कुछ याद आ गया, मुझे एक ऐसे ट्रेजर के बारे में पता है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, उसकी लोकेशन मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इतना कहकर वो अपने सिस्टम की पावर का यूज करता है। जो सब कुछ देखकर तो जाओ फेंग भी काफी खुश हो गया था और वो अपने डैगर को फेंकते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने आज यहाँ पर काफी अच्छा काम किया। जिसके बाद वो ज़ुबाजी को पीछे फेंकते हुए तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद ज़ुबाजी उससे कहता है ये लड़का कभी भी सुधर नहीं सकता, इससे मैं बदला तो जरूर लेकर रहूंगा। और उसको इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।